जमात बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत की पीठ में छुरा घोंपने वाले तुर्की की, जिसने पाकिस्तान का साथ देकर साफ कर दिया कि वो खुद भी आतंक परस्त देश है। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन ने बुरे वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े रहने की बात कहकर अपने पाकिस्तान प्रेम को दुनिया के सामने जाहिर कर दिया, मगर उनके इस फैसले पर भारत में तुर्की के बॉयकॉट ने जोर पकड़ लिया है। भारत में अब तुर्की का गेम ओवर होने वाला है, जो इन 4 तस्वीरों में भी नजर आ रहा है। भारत से तुर्की को पर्यटन में बड़ा मुनाफा होता है, लेकिन अब भारतीय टूरिस्ट वहां नहीं जाने का मन बना चुके हैं। अपनी टिकट कैंसिल कराना शुरू कर दिया है। भारत के कारोबारियों ने वहां से आने वाले सामान को बेचने से इनकार करते हुए आयात पर भी रोक लगाने की मांग की है। बॉलीवुड फिल्मों की भी तुर्की में शूटिंग पर रोक लगाने की तैयारी है। और तो और तुर्की के विरोध में एर्दोगान का पुतला भी फूंका जा रहा है। आतंकिस्तान के साथ खड़े होकर तुर्की ने जो बेशर्मी दिखाई है, वो उससे बहुत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि भारत अब पाकिस्तान के बाद तुर्की पर भी बड़ी स्ट्राइक करेगा। इसका भारत के कई शहरों में विरोध भी हो रहा है। मध्य प्रदेश के विदिशा में तुर्की का पुतला फूंका गया, तुर्की में बनी कालीन जलाई गई और जमकर नारेबाजी हुई। टर्की की तो अब खैर नहीं है, क्योंकि विदिशा वाले लोग भड़क गए और नारेबाजी कर रहे हैं, पुतला दहन के लिए तैयार है, क्योंकि बड़ी तादाद में ये आग लगा दिया टर्की को। और लोगों ने यहाँ पर टर्की से आने वाली जो कालीन है, चादर है, उसको आग लगाई है। एप्पल फोड़े जा रहे हैं, ये देख लीजिए, ये इस तरीके से नारेबाजी आपको नजर आ रही है। ये एप्पल फोड़ रहे हैं, ये आग लगा दिया। ये क्यों नाराजगी है इतनी? ये तुर्की मारे जा रहे हैं, तस्वीरें दिखाती रही है तुर्की ने। ये देख लीजिए, यहाँ से देखिए, ये टर्की ने पाकिस्तान का साथ क्या दिया, नाराजगी भारी पैमाने पर है। वहीं गुस्साए लोगों ने तुर्की के सामान का बहिष्कार करने के साथ ही ऐलान किया कि अगर भारत विरोधी गतिविधियां बंद नहीं होंगी तो तुर्की के विरोध में बड़ा आंदोलन होगा। भारत का इतिहास रहा है, भारत का हर राष्ट्रभक्त नाराज होगा। भारत को यदि छेड़ोगे तो भारत छोड़ने वाला नहीं है। भारत में तुर्की का खाना तुर्की का पानी बंद हो जाए, एक मजबूत है भारतीय सेना। आतंक पे कहीं ना कहीं आतंक पे चोट लगेगी। हम उनके द्वारा दिए गए हथियारों से हमारे सिविलियन, जो हमारे लोग मर रहे हैं यहाँ पे, चीजें नहीं खरीदेंगे, एप्पल नहीं हम ड्राई फ्रूट भी नहीं खाएंगे। इधर दिल्ली में भी कारोबारियों ने तुर्की से आए मार्बल तोड़ते हुए ऐलान किया कि वो तुर्की का मार्बल कभी नहीं बेचेंगे। लेकिन जिस तरीके से तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया और ड्रोन की साजिश रची, उसके बाद भारत के व्यापारियों में एक गुस्सा है, नाराजगी है कि तुर्की के खिलाफ वो अपना व्यापार बंद कर देंगे। मार्बल मार्केट की बात करें, लगभग 2,500 करोड़ का व्यापार मार्बल का तुर्की के साथ हर साल होता है, लेकिन अब विरोध का स्वर उठने लगे हैं और तमाम मार्बल व्यापारी ने कह दिया है कि बाइकॉट तुर्की। जिस हिसाब से टर्की की ये आतंकवादी गतिविधियों में स्पॉन्सर पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, हम उसका बहिष्कार करेंगे। हम उनका पत्थर नहीं बेचेंगे और रोष प्रकट करते हुए हमने पत्थर को भी, तुर्की के पत्थर को तो देखिए यहाँ पर ये तुर्की के पत्थर हैं जो बाहर रख के जहां पर पैरों से कुचला जाता है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद की फल मंडी में भी तुर्की से आने वाले सेबों को कारोबारियों ने बेचने से इनकार करते हुए सभी ने तुर्की से सामान के आयात पर रोक लगाने की मांग की है। तुर्की तो कह रहा है कि कुछ भी बाइकआउट कर लो, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम तो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। मियां जनाब, अच्छे अच्छों पे फर्क पड़ जाता है। ये तो तुर्की है, हमने अच्छे अच्छों को झुकते हुए देखा है और मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ, अगर हम लोग एक साथ मिलकर इस काम को करेंगे ना, तो तुर्की है क्या, उसके चचा भी आ जाएंगे, वो भी झुक जाएंगे। हम तो हिंदुस्तान के साथ ही रहेंगे, वो कहीं भी जाए, हमें क्या, वो कहीं भी जाए, हमारे को क्या है इससे। वो किसी के भी साथ रहे, हम अपने मुल्क के साथ खड़े हैं, अपने मुल्क के साथ खड़े रहेंगे। तो ये यहाँ के लोगों का कहना है कि कुछ भी हो जाए। हालांकि ये लोग भी तो कह रहे हैं कि मेंटल डॉक्टर यहाँ पे बहुत है, जरूरत पड़ेगी तो इलाज भी कर दिया जाएगा। भारत से टूरिज्म में बड़ा पैसा कमाने वाले तुर्की के खिलाफ अब देश की बड़ी ट्रेवल कंपनियां भी आई हैं। ईज माई ट्रिप ने तुर्की के लिए बुकिंग लेनी बंद कर दी है, तो वहीं मेक माई ट्रिप ने भी तुर्की के पैकेज पर किसी भी तरह के ऑफर या डिस्काउंट को बंद कर दिया है। टर्की और अजरबैजान सपोर्ट करें, ड्रोन्स देकर, मनी देकर, ये बात एकदम क्लियर होती है कि हमें इन नेशंस के साथ काम नहीं करना चाहिए। और इसके लिए हमने एक ट्रैवल एडवाइजरी निकाली थी
कि इन कंट्रीज में ट्रैवल नहीं करना चाहिए। वी वर द फर्स्ट वंस जिसने ये ट्रैवल एडवाइजरी निकाली थी। हमें बहुत खुशी है इस बात की कि हमें देखकर काफी सारी ट्रैवल एजेंसीज ने भी ये एडवाइजरी निकाली और आज के टाइम में हमारे एफर्ट की वजह से बॉयकॉट